नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी यानी कि रमा एकादशी, जिसे कि 24 एकादशियों में विशेष महत्व दिया गया है। पद्म पुराण की माने तो रमा एकादशी व्रत रखने से माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, रमा एकादशी इस एकादशी का नाम पड़ने के पीछे क्या वजह है, साथ ही दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी पूजा का मुहूर्त, व्रत के पारण का समय, साथ ही इस व्रत को आपने कैसे करना है, रमा एकादशी व्रत की करेंगे। और साथ ही दोस्तों दीपावली के पहले इस एकादशी के दिन एक छोटा सा काम आपने कर लेना है, ताकि दीपावली के पहले ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके घर में बरसने लगे। दोस्तों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी का ही एक नाम है रमा, और इसीलिए इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, 2020 में रमा एकादशी जो है वो प्रारंभ होगी 11 नवंबर बुधवार के दिन सुबह में 3:22 से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 नवंबर गुरुवार के दिन 12:40 पे। और दोस्तों, आपने रमा एकादशी व्रत का पारण 12 नवंबर गुरुवार के दिन सुबह में 6:42 से लेकर 8:51 के तक कर लेना, यानी कि सुबह में 7 से 9 बजे के बीच में आपने व्रत का पारण कर लेना है। दोस्तों, इस व्रत को जो करते हैं तो दशमी तिथि से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को ही आपने शाम के बाद से चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज तामसिक भोजन नहीं करना है। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोग नहीं जानते तो बता दूं कि हींग जो होती है, जो कि हम सब्जी दाल इत्यादि में यूज़ करते हैं, आप दशमी तिथि के शाम के भोजन में भी हींग डालकर भोजन ना बनाएं, क्योंकि हींग को भी तामसिक भोजन का पात्र माना गया है। इसीलिए आप कभी भी जब व्रत का खाना बनाएं तो उसमें कभी भी हींग का इस्तेमाल नहीं करें। वह लहसुन प्याज के समान ही तामसिक भोजन का ही एक पार्ट है। साथ ही दोस्तों, पूरे अच्छी तरह से ब्रश करके आपने दशमी तिथि को सोना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर आपने स्नान करने के जल में थोड़ी सी हल्दी या काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर सुबह में आपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, रमा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का विधान आता है। और साथ ही दोस्तों, जब आप पूजा करें तो तुलसी को मंजरी सहित श्री हरि विष्णु को आपने अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य के रूप में आप कोई भी दूध की मिठाई जो है वो अर्पित कर सकते हैं। साथ ही ऋतुफल इत्यादि आपने ज़रूर से अर्पित करने चाहिए। और साथ ही दोस्तों, जब आप एकादशी का व्रत करें तो दान के लिए कुछ फल अलग से आपने ज़रूर से निकालने चाहिए। और दोस्तों, जब आप पूजा करें तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं, और घी का दीपक जलाकर ही आपने पूजन अर्चन करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, एकादशी का व्रत करके किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एकादशी के दिन अगर व्रत ना भी करें तो भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं तो आप फलाहार लेकर व्रत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन ना तो चावल खाना चाहिए, ना ही कोई दूसरा अन्न। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शाम के समय आपने भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को सुननी चाहिए, रमा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस दिन आपने शाम के समय माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाना है। वो 11 बार आपने बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ में आपने तुलसी मैया की 11 परिक्रमा करनी और माँ तुलसी से जीवन की सभी अड़चनों को दूर करके धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, आपने शाम की पूजा के बाद में आप जो भी फलाहार लेना चाहते हैं वो आप ले लें। और दोस्तों, रात्रि जागरण आपने इस दिन ज़रूर से करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन पारण के समय में आपने व्रत का पारण करने के पहले दान इत्यादि करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। पारण किस तरह से करना चाहिए, इसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और अब सुन लेते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा।
दोस्तों, आपने जब भी एकादशी व्रत का श्रवण करना है तो आपने हाथ में थोड़े से काले तिल हाथ में लेकर ही कथा सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने है सविस्तार बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है और इसका महात्म्य तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा राज्य किया करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उस राजा की कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है, की आज्ञा अति कठोर। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन अत्यंत चिंता में आ गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बच जाएं, अन्यथा मेरे तो प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही का क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। मेरे भाग्य में जो होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण करने का समय आया तो जो वैष्णवों को अत्यंत ही हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न, दैवर्य जनित व स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुभूषण और छत्र चंवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि कोई दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। और एक समय मुकुचन नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा निकला। शोभन को पहचान कर यही कहा कि ये तो राजा का जमाई शोभन है और उसके निकट चला गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर पास बैठाया, प्रणाम आदि करके सकुशल प्रश्न किए। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुचंद और आपकी पत्नी सकुशल से हैं। नगर में भी सभी प्रकार सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी न देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही उसका उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। तब शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः ये कुछ समय के लिए ही है, ये स्थिर नहीं है। यदि आप मुकुचंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया।
ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें बता रही हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि ये स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मुझे पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महापुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रोच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इस प्रकार बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। ताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि समस्त पापों को नष्ट कर लेते हैं। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान होती है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों का फल भी समान होता है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उनके भी समस्त पाप छूट जाते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा को आप भी अपने जान पहचान के लोगों को ज़रूर से सुनाइए, क्योंकि इस कथा को सुनने और सुनाने से भी पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी। साथ ही अपना देश चैनल में नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।